उस रात सब कुछ शांत था। घर में सब लोग सो चुके थे, लेकिन श्वेता की आंखों में नींद नहीं थी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। चुपचाप वह घर से निकल पड़ी। गांव की आखिरी सीमा पार करते ही उसके सामने फैल गया सुनसान रेगिस्तान। ठंडी हवा रेत को उड़ाती हुई उसके पैरों से टकरा रही थी, फिर भी वह चलती रही। कुछ दूर जाने पर उसे एक हल्की सी रोशनी दिखी। रेत के बीच एक पुरानी झोपड़ी खड़ी थी। इतनी रात में यहां कोई कैसे रह सकता है, यह सोचकर वह डर गई। फिर भी किसी अनजानी ताकत ने उसे झोपड़ी की ओर खींच लिया। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से भारी आवाज आई। दरवाजा खुला और सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। झुर्रियों भरा चेहरा, सफेद दाढ़ी, लेकिन आंखों में गहरी चमक। उसने श्वेता को देखकर कहा, डरो मत, अंदर आ जाओ। श्वेता झिझकते हुए अंदर चली गई। झोपड़ी में बस एक दिया जल रहा था। बूढ़े ने उसे पानी दिया और बैठने को कहा। बातचीत शुरू हुई। बूढ़े ने बताया कि वह सालों से अकेला यहां रहता है। श्वेता ने भी अपनी बातें कही। उसे हैरानी हो रही थी कि एक अजनबी के सामने उसका मन इतना हल्का क्यों लग रहा है। जब श्वेता जाने के लिए उठी, तभी बूढ़ा अचानक बैठ गया और बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आज रात चली गई तो शायद मैं सुबह तक न रहूं, उसने कमजोर आवाज में कहा। श्वेता असमंजस में पड़ गई। वह उसे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकी। उसने सोचा कि सुबह होते ही चली जाएगी। रात बीत गई। सुबह बूढ़े को बुखार था। श्वेता रुक गई। फिर अगले दिन उसने जाने की बात की तो बूढ़े ने कहा कि बाहर आंधी आ सकती है, रास्ता सुरक्षित नहीं है। इस तरह बहाने बनते गए और दिन बीतते गए। इन दिनों में दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। श्वेता उसका ख्याल रखती, खाना बनाती। बूढ़ा उसे अपनी जिंदगी के किस्से सुनाता, अपने अधूरे प्यार की बातें करता। उसकी आवाज में ऐसा दर्द होता कि श्वेता का दिल भर आता। रात को वे झोपड़ी के बाहर बैठकर चांद को देखते। बूढ़ा उसे चुपचाप देखता रहता। एक शाम उसने कहा, तुम आई हो तभी ये जगह जिंदा लगती है। श्वेता कुछ नहीं बोली, लेकिन उसका दिल तेज धड़कने लगा। एक रात तेज हवा चलने लगी। श्वेता डर गई। बूढ़े ने बस इतना कहा, डरो मत, मैं हूं। वह उसके पास बैठ गई। दोनों के कंधे छू गए। उस पल बिना कुछ कहे बहुत कुछ महसूस हुआ। धीरे धीरे श्वेता समझने लगी कि बूढ़ा उससे प्यार करने लगा है। वह प्यार गलत था, लेकिन सच्चा था। एक दिन बूढ़े ने कहा, काश मैं जाऊं,